नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज के जो प्रश्न आपके लिए गए हैं उसमें कथन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखा गया है। तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ फुल सपोर्ट करते रहिए। साथियों, फुल सपोर्ट आपका चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब पहले प्रश्न की तरफ अपने रुख को करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन इनमें से किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, राम कुमार वर्मा का है या बच्चन सिंह का है? साथियों, ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये विद्यापति के विषय में लिखते हैं। क्योंकि विद्यापति के बारे में हम आपको बता दें पहले, जो विद्यापति जी हैं ये दरभंगा बिहार के हैं। दरभंगा बिहार में इनका जन्म होता है और विद्यापति की कुल मिलाकर के लगभग 16 रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। कितनी? 16। इसको हम बांट देते हैं 13, 2 और 1, ये रचना हम इनको बांट देते हैं। जो 13 रचनाएं हैं इनकी, यह संस्कृत में है, ये इनके संस्कृत भाषा में है। जो 2 रचना है इनकी साथियों, 2 रचना, ये आपकी इनकी अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, अवहट्ट में लिखी गई है। ये 2 रचना है कौन कौन सी? एक है कीर्तिलता और दूसरा है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका एकमात्र रचना इनकी जो है ये मैथिली भाषा में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्यापति की एकमात्र रचना कौन सी है जो कि मैथिली भाषा में है? इसका नाम है पदावली। ये मैथिली भाषा में है। और समझिए, विद्यापति ने इसी पदावली में पहली बार कृष्ण को काव्य का रूप दिया है। विद्यापति जी ने पदावली में पहली बार कृष्ण को काव्य का रूप दिया है। कृष्ण को काव्य का रूप दिया है। इसीलिए इसी रूप देने के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को कहते हैं, इनके बारे में कमेंट करते हुए कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं शुक्ल जी। ये बात शुक्ल जी ने कहा है। और क्यों कहा है? इनकी पदावली रचना में चूंकि कृष्ण को काव्य का रूप पहली बार दिया गया था, इसीलिए इन्होंने कहा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। और शुक्ल जी ही कहते हैं विद्यापति को कि कृष्ण भक्तों की परंपरा में इन्हें न समझना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 2 यहां पर कह रहा है कि सिद्ध सामंत युग। ठीक है, सिद्ध सामंत युग। साथियों, सिद्ध सामंत युग कहा किसने है? ठीक है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। तो सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि ये जो कथन है ये किसका कथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये किसका कथन है? तो साथियों देख सकते हैं कि ये कथन भी किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का ही है। और राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ पर जो आपके आदिकाल हैं इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। इसको सिद्ध सामंत युग कहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है
कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी मानी जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी लोग। देखिए, जो स्थापना है, जो स्टेटमेंट है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखेंगे साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको अप्रमाणिक ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं, यानी इसको प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, तो इनको इसी महाकाव्य को इन्होंने अप्रमाणिक ग्रंथ के रूप में जाना भी है। हम बात अगर पृथ्वीराज रासो की करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो है चंदबरदाई। चंदबरदाई का जो मूल नाम है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, जो मूल नाम है यह पृथ्वी भट्ट है। पृथ्वी भट्ट या वलिद भी मिलता है। पृथ्वी भट्ट या वलिद भी देखने को मिलता है। ठीक है, और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में, यानी इसमें 69 सर्ग का प्रयोग किया है। साथ ही साथ 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। रासो काव्य में मुख्यतः जो कवित्व और सवाई छंद हैं, इसका प्रयोग ज्यादातर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और एक बात और जान लीजिए, पृथ्वीराज रासो जो है इसमें श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता है। श्रृंगार एवं वीर रस, वैसे तो जो रासो काव्य हैं इसमें वीर रस की ही प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता देखने को मिल जाती है। शुक्ल जी ने चंदबरदाई को प्रथम महाकवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा है। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका कार्य है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है, ये किस ग्रंथ के संबंध में है? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है विसलदेव रासो के संबंध में। किसके संबंध में? विसलदेव रासो। क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है ना, ये श्रृंगार और वीर रस दोनों है। इसमें श्रृंगार और वीर रस ये दोनों देखने को मिलता है। जो खुमार रासो है, ये दलपति विजय, खुमार का वर्णन किया गया है, ये वीर रस है। वीर रस का वर्णन इसमें खासतौर पर किया गया है। क्लियर बात है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो विजयपाल रासो है, इसके विषय में अभी हम बताएंगे। ये नरल सिंह की रचना है। वैसे रचनाएं अगर देखना चाहते हैं तो देख ही लीजिए। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई। कौन है? चंदबरदाई। विसलदेव रासो, नरपति नाल। खुमार रासो, दलपति विजय। और विजयपाल रासो, नरल सिंह। तो हमने रचनाकारों के विषय में भी यहां पर अध्ययन कर लिया है। हम आपको अब एक बात बताने जा रहे हैं। विसलदेव रासो के विषय में हम लोग ने देखा कि नरपति नाल की रचना है। जो विसलदेव रासो है यह एक श्रृंगार काव्य माना जाता है। साथियों, विसलदेव रासो में जो विसलदेव है, इसका जो नायक है, इसका नाम है विसलदेव।
विशलदेव, और जो इसमें नायिका है यानी इसकी पत्नी जो है विशलदेव की, इसका नाम है राजमती। राजमती जो विशलदेव है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विशलदेव का विवाह हुआ है राजमती से। विशलदेव राजमती से रूठ जाता है, ठीक है। वैसे विशलदेव शासक कहाँ का है, समझिए बात को। ये सारी बातें आप अगर जानते रहते हैं तो मुझे लगता कि सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा भी होंगी। विशेष तौर पर ये रूठ जाता है इससे, और रूठने के बाद ये चला कहाँ जाता है, तो ये उड़ीसा चला जाता है। विशलदेव जो है ये उड़ीसा चला जाता है। उड़ीसा जाने के बाद ये वहाँ पर 12 वर्षों तक रहता है। पूछा गया क्वेश्चन है कितने वर्षों तक किसने उड़ीसा में रहा था, तो 12 वर्ष तक। राजमती जो है इस 12 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने में, ये यानी 12 महीनों में अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके से वीरा रहती है। इसी पर नरपति नाल ने यहाँ पर 12 मासा की बात किया है, तो एक राजमती वियोग खंड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 12 मासा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। 12 मासा का प्रारंभ लिख लेना, प्रारंभ विशलदेव रासों से। विशलदेव रासों से, क्योंकि 12 मासा का प्रारंभ बहुत जगह देखने को मिला है। 12 मासा का प्रारंभ हम लोग जब देखेंगे, जो आपका पद्मावत रचना है उसमें भी 12 मासा की वर्णन किया गया है। उसके बाद 12 मासा की बात करेंगे तो जब रीत काल के हम कभी पढ़ेंगे तो रीत काल में आप देखेंगे केशवदास की रचना है 12 मासा, और सिखनख, इन दोनों की रचनाकार कौन है, केशवदास हैं। तो वहाँ भी हम देखने को पाते हैं। यहाँ पर 12 मासा का जो प्रारंभ है, प्रारंभ ध्यान रखना कार्तिक महीने से होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कार्तिक महीना, यानी कार्तिक महीने से 12 मासा का प्रारंभ है। और 12 मासा का प्रारंभ सबसे पहले विशलदेव रासों से ही मिलता है। कहाँ से, विशलदेव रासों में ही किया गया 12 मासा का प्रारंभ। इतनी बातों को जान लेना। अगली बात ये जान लेना कि जो विशलदेव रासों है ये 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में, तो आप कहेंगे ये 4 खंड हैं। इसमें 4 खंडों में विभक्त है। जो पहला खंड है इसमें आपका जो विशलदेव है और राजमती है इसके विवाह का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में विशलदेव का राजमती से रूठ करके उड़ीसा जाना, इसका वर्णन किया गया है। तीसरे खंड में इसके पिता के द्वारा, मतलब उड़ीसा चला गया। इसके बाद राजमती का विरह वर्णन इसमें वर्णित किया गया तीसरे खंड में। और चौथे खंड में 12 वर्षों के बाद राजमती के जो पिताजी हैं यह संदेश लेकर के जाते हैं और उनको लाते हैं अपने घर पर, और उसके बाद राजमती को वहाँ पर भेज देते हैं। इसका वर्णन चौथे खंड में किया गया है। तो ये 4 खंड हैं किसके, विशलदेव रासों के। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बात समझा होगा। तो क्वेश्चन अगर कभी भी बन जाए कि 12 मासा का प्रारंभ कहाँ से है, यानी किस रचना से माना जाता है, तो आप कहेंगे विशलदेव रासों से। ये रासो ग्रंथ है। आदिकाल में कई ग्रंथ लिखे गए, रासो ग्रंथ लिखे गए, रास काव्य लिखे गए, ये सभी लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये जो कथन है वो किसका कथन है? ये कथन साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। और आगे भी यहाँ पर बोला गया है, सिद्धों, नाथों, योगिनियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? तो ये मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि राउल वेल, रोड़ा कवि की रचना है, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कह रहा है इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं। बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक शिलांकित कृति है, एकदम सही बात है। चूंकि राउल वेल जो है यह प्रथम शिलांकित कृति मानी जाती है। ये क्या है? तो आप कहेंगे शिलांकित कृति है। कृति है। और ध्यान रखना कि जो नखशिख परंपरा की शुरुआत है वह राउल वेल से ही माना जाता है। लिख लेना, नखशिख परंपरा की शुरुआत राउल वेल से। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कहीं कहीं राउल वेल ही है, कहीं कहीं राउल वेल देखने को मिलता है। साथियों 12 मासा
और नख सिख, इन दोनों की बात पद्मावत में किया गया है ना। लेकिन बारहमासा का प्रारंभ जो है वो विसल देव रासो से होता है और नख सिख का जो प्रारंभ है वो राउलवेल से माना जाता है। मूलतः शिलांकित कृति ये सही है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, एकदम सही है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये बात यहाँ पर गलत है। इसमें राहुल नामक शौर्य वर्णन कैसे हो जाएगा जब ये शिलांकित कृति है और नखसिक परंपरा की बात हो रही है, यानी स्त्री के नख और से लेकर के सिक तक के जो वर्णन किया गया है इसमें, तो फिर ये कैसे आपका जो है कि शौर्य वर्णन हो जाएगा। यानी ये जो है शौर्य वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें नखसिक का सौंदर्य वर्णन है। लिखेंगे इसमें नखसिक का सौंदर्य वर्णन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका गलत है, अर्थात यही सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए वही बात सीधी सी पूछ लिया गया है कि विसल देव रास यानी विसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं दशरथ शर्मा को माना जाता है, या फिर दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। साथियों मैंने आपको बताया है कि विसल देव रासो के 4 खंड हैं, जिसमें कि दूसरा जो खंड है वो राजमती का वियोग वर्णन है। विसल देव रासो हिंदी परिषद जो प्रकाशन है, हिंदी परिषद प्रकाशन प्रयागराज विश्वविद्यालय, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, तो प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। और प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 में किया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है। उनकी पहेलियां, मुकरियां और 2 सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। इनकी पहेलियां, मुकरियां और ये सब जो है ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। आगे करें, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी। ये सही बात है। देखिए अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि, यानी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिल करके काव्य रचना की, सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो मात्र उत्तर वाले शब्द विशेष तौर पर गलत ही होते हैं ज़्यादातर, है ना, तो ये सही नहीं होगा। साथियों ध्यान रखना कि अमीर खुसरो जो है इनको 1-2 उपाधियां भी मिली थी। एक है अमीर खुसरो तो तूतीय हिंद, इनको तूतीय हिंद कहा गया, हिंदुस्तान का तोता। ये उपाधि ईरान के लोगों के द्वारा दी गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है ये, किसके द्वारा? ईरान के लोगों के द्वारा ये उपाधि दी गई है। और अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उसमें प्रमुख रचनाओं में आप देख सकते हैं कि मुकरियां हैं, पहेलियां हैं, ये गलत लिखा गया है। पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, 2 सुखने हैं, 2 सुखने, गजल है। ये सभी जो है ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो आप कहेंगे अमीर खुसरो की मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। आगे कह रहा है आपका कि आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए।
यानी विद्यापति मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर का है, तो पदावली के आधार पर। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों इनकी अभट्ट भाषा में लिखी गई है, और लिखनावली ये जो रचना है इनकी संस्कृत में है। अब ध्यान रखेंगे साथियों यहाँ पर कि पदावली के आधार पर, इसी आधार पर मतलब इन्होंने जो है ये पदावली मैथिली भाषा में, किस भाषा में, तो आप कहेंगे मैथिली भाषा में है, ठीक है। और इसी आधार पर जो है शुक्ल जी ने कहा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि कौन सा विवरण इसमें सही नहीं है। कर सिद्धों की व मार्गी भोग साधना की प्रक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। एकदम सही बात है, क्योंकि जो आपकी बात पंचमकार की गई है ना, ये सिद्धों में पंचमकार की बात की गई थी। पंचमकार आप जानते हैं, जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया है, ये बात आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है, गलत है। आगे कह रहे कि सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की उपज है, तो ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। लेकिन हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन का प्रचार किया, ये बात आपका गड़बड़ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करे अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। ये कथन किसका माना जाता है? ये कथन साथियों राहुल सांकृत्यायन जी का है। किसका है? तो आप कहेंगे राहुल सांकृत्यायन जी का ये कथन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट्ट कहा। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संबंध में है? देखिए विद्यापति की एक कृति है जिसका नाम है कीर्तिलता। चूंकि विद्यापति कीर्ति सिंह और शिव सिंह के राज्याश्रित कवि माने जाते हैं, कीर्तिलता की जो भाषा है और कीर्ति पताका की भाषा है ये अवहट्ट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो अवहट्ट मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चौपाई दोहा एक शैली है लेखन की। ये चौपाई दोहा का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरापा विषयक यह कथन किसका है? चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग कि सरापा विषयक ये कथन किसका माना जाता है। ये जो कथन है ये कथन साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन माना जाता है। सरापा आप जानते ही हैं इनके विषय में दोहा क्वेश्चन की रचना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? कुवलय माला कथा इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो उद्योतन सूरी को माना जाता है। किसको मानते हैं? उद्योतन सूरी को मानते हैं। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभ सूरी की रचना मानी जाती है। धर्म सूरी की रचना है जम्बू स्वामी रास। ठीक है, इनकी रचना मानी जाती है। और मुनि जिन विजय इनकी रचना मानी जाती है। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर जो बाहुबली रास है इसको ये जैन रास परंपरा का आदि काव्य भी कहते हैं, मुंजिन विजय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है?
देखिए पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज में पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि इन्होंने कहा है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है रत्नाकर यानी रत्नाकार जोपम कथा, एक रचना है। रचनाकार जोपम कथा, इस पुस्तक का संबंध किससे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर बताएंगे कि इसका संबंध किससे माना जाता है। देखिए इसका जो संबंध है साथियों, वो जो वज्रयान शाखा है, चूंकि सिद्ध का जो उत्पत्ति हुई थी वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुई थी। वज्रयानी सिद्ध इसको कहा जाता है, यहां से माना जाता है। और यहीं से जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ता है। ठीक है, वज्रयानी सिद्ध से ही। कौन कौन? तो एक बढ़ता है आपका हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है, ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो नाथ नहीं होगा और जैन नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का रहा है कि जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, ये प्रसिद्ध जो पंक्ति के रचनाकार हैं ये कौन है? तो प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो, जिसको कि हिंदुस्तान का तोता के नाम से भी जानते हैं। और इनकी रचनाओं के बारे में पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो के विषय में एक बात और जान लीजिएगा कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद इनके गुरु कौन है? अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ये इनके गुरु माने जाते हैं। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद यही अमीर खुसरो लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस और चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध पंक्ति अमीर खुसरो जी की मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन माने जाते हैं? निर्भय भीम व्यायोग, इसके लेखक हैं रामचंद्र सूरी। कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। और यह एक रूपक ग्रंथ माना जाता है। कैसा ग्रंथ है? तो आप कहेंगे यह एक रूपक ग्रंथ माना जाता है। रूपक ग्रंथ माना जाता है। इसमें बेसिकली भीम के द्वारा वनवास में जो बकासुर राक्षस है, भीम के द्वारा जो बकासुर राक्षस है, इसको मारने की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नाम नहीं बल्कि योगी का नाम है? देखिए सिद्ध परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के अगर सिद्ध की बात करें तो 84 सिद्ध हुए हैं। कितने? 84, जिसमें 4 योगिनियों के नाम हैं। चार योगिनियों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें कि पहला है आपका कनखलापा। पा शब्द विशेष तौर पर यहां पर लगता है सिद्धों में। मणिभद्रपा। तीसरा है लक्ष्मीकरा। और चौथा है मेखलाफा। ये 4 योगिनियों के नाम देखने को मिल जाते हैं। तो देख लिए, लक्ष्मीकरा ये तो सही है, मणिभद्रपा सही है, कनखलापा सही है, लेकिन पुतलिपा नहीं है। ये योगिनी नहीं बल्कि योगी का नाम है पुतलिपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है आपका। चलिए आंसर बताएंगे कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? देखिए हिंदवी शब्द जो है इसका पहला प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर बताएंगे। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, अबू सईद ने, इब्न बतूता या बदायूं। इसका सही आंसर होगा अबू सईद। ठीक है, कुछ स्थानों पर अमीर खुसरो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी अमीर खुसरो को भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अबू सईद ने हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किया है। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आदिकाल से लिए गए थे। साथियों आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट आप लोग करिए कम से कम। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।